नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हमारे साथ हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी। इनसे जानेंगे शहर के हालात के बारे में। खासकर बात करेंगे आज हम बेसहारा पशुओं की जो सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, इस पर इनका कितना फोकस है। और सड़कों का पानी की तो निकासी हो रही है, लेकिन गड्ढे हैं सड़कों पर, उसके कारण भी लोगों को तकलीफ है। तीसरी रहेगी इंक्रोचमेंट की बाज़ारों में। तो इन तीनों विषयों पे साहब से हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका कई दिनों बाद मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद राजीव जी। मैं हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। सर, गौशाला बनने के बाद भी सड़कों पर बेसहारा पशु कहूँगा मैं, आवारा नहीं कहता, चलो इसको इंग्लिश में स्ट्रे कैटल्स बोलते हैं, बहुत घूमते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और काफ़ी इससे चोटिल भी हो चुके हैं। इसके लिए आपकी क्या फोकस है, क्या प्लानिंग है? राजीव जी, हमने एक अस्थायी गौशाला बनाई थी पशुओं के लिए, और आपने देखा था कि उसमें बहुत ज़्यादा पशु हो गए थे। उसके बाद हमने अब धीरे धीरे पशु जो है ना दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट किए। अब उसमें जगह है और हमने कोटेशंस भी इनवाइट करी है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति है या कोई पार्टी है या कोई और संस्था है जो पशुओं को पकड़ने का काम करती है, वो अपना 7 तारीख को 3 बजे तक नगर परिषद में अपने जमा करवा दे, कागजात अपने रेट जमा करवा दें, ताकि हम जो है ना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उम्मीद है कि कोई पार्टी आएंगी और हम जो है ना उनको पशु पकड़ने के लिए जो है ना ठेका दे देंगे। कितनी कैपेसिटी गौशाला के साथ? इसी कैपेसिटी देखिए, अगर हम कहें कि ठीक ठाक मैनेज हो जाए, अच्छे से मैनेज हो जाए, तो 700-800 पशु जो है ना इसमें आराम से मैनेज हो सकते हैं। अगर पशु बहुत ज़्यादा हैं जो बेसहारा हैं, सड़कों पे पसरे रहते हैं, दुर्घटना कारण बनते हैं, तो जो रेजिड्यू जो आप पकड़ेंगे बेसहारा पशुओं को, स्टे कैटल्स को, उनको कहाँ भेजने का कोई बंदोबस्त है क्या? जो अभी बताया कि जो इसमें कैपेसिटी है, मान लो जितनी भी बची हुई है, वहाँ 300 पशु आते हैं, 400 आते हैं, वो हम यहाँ पर लेके जाएंगे। बाकी कुछ पशुपालक जो दूध धोते हैं दिन में और पशुओं को छोड़ देते हैं सड़कों के ऊपर, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने पशुओं को अपने जो है ना घर पे के अंदर या बाड़े के अंदर रखें, बाहर ना छोड़ दें, अन्यथा जो है ना हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि पानी की निकासी का तो प्रबंध हो ही जाता है, एक एसडी महिला कॉलेज रोड को छोड़ के पानी की निकासी तकरीबन हो जाती है, लेकिन सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, एक बार जब पानी आता है और मेन हॉल भी खुले रहते हैं तो ना सड़कों का पता लगता है ना गड्ढों का पता लगता है, और उसमें पूरा आदमी, कल मैंने देखा कि मेन हॉल में समा गया एसडी महिला कॉलेज रोड पर और दुर्घटनाग्रस्त, और कुन्नापुर रोड के ऊपर एक आदमी की गर्दन भी कटी पशु से। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है ना जब बरसात होती है तो आप सबको पता है कि बरसात का पानी एकदम निकलने में टाइम लगता है। कि बरसात आएगी, स्वाभाविक बात है, सारा पानी सड़कों पे आता है, वो आधा घंटा 1 घंटा वो ऐसा होता है कि उस दौरान सब कुछ ओवरफ्लो होता है। तो उस दौरान मैं अनुरोध भी करूँगा पब्लिक से भी, जब तक सारी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है, कि वो कोशिश करे जो है ना कहीं अपना शेल्टर कोई आसरा लेकर वहाँ खड़े हो जाएँ, और जब पानी निकासी हो जाए आधे घंटे बाद, जब वो लोग सड़कों पे निकलें। दूसरी बात जो बात कर रहे हो कि सड़कों पे गड्ढों की, क्योंकि गड्ढे बहुत है, ये स्वाभाविक है कि सारे शहर में जो है ना कहीं पर सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, कहीं पर पानी की लाइन बिछाई जा रही है। तो उम्मीद है कि जैसे ये सारा काम पूरा हो जाएगा, हम जल्दी ही जो है ना उसका सड़क निर्माण का भी टेंडर जो है ना हमारा हो जाएगा, ताकि ये समस्या ना रहे। सर, देखा गया है कि नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ का कोऑर्डिनेशन अब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेलवे रोड जो एक बोली जा रही थी बहुत बढ़िया बनी थी, वो अब पब्लिक हेल्थ ने उसको यानी कि तोड़ दिया है। क्या करवा रही है उस पर, यहाँ हमें नहीं मालूम। ये मेरे संज्ञान में आज आप लेके आए हो, मैं इस बारे में बात भी कर लूँगा अधिकारियों से। और इस जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो हम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते रहते हैं समय समय पर, तो अब जल्दी एक मीटिंग और बुलाएंगे, और उनमें अगर किसी की कोई है इशू तो हम उस मीटिंग में रखते भी। आप बताओ, आपने कोई काम करना है तो आप वो बताइए, नहीं तो फिर हम अपना जो है ना काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा बजरिया चौक पे देखा, हमने सड़क बनवाई, उस इंतज़ार किया भाई बिजली वाले भी अपना काम कर लें और जन स्वास्थ्य विभाग भी अपना काम कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी जब से वो गली बनी, किसी के पानी की समस्या हुई तो दोबारा फिर उनको उखाड़ना पड़ा।
तो बीच बीच में इशू भी आते रहते हैं, लोगों के जो है ना समस्याएं बाद में करप्ट जो है ना आती हैं, उसके कारण जो है ना हमें समस्या आती है थोड़ी सी। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं आप नगर परिषद के, इंक्रोचमेंट बहुत है बाज़ारों के अंदर, बहुत ज़्यादा है, तो जिस पे आपका फोकस रहेगा क्या? बिल्कुल बाज़ारों में बारिश भी आ जाती है दोनों तरफ से, यानी कि सामान रख लेते हैं दुकानदार, बार बार इस पे एक्शन भी लिया जाता है, फिर ऐसा ही हो जाता है। ऐसा है जी, हम हर बार कोशिश करते हैं, और जैसे मुझे समझ में नहीं आता लोग चाहते क्या हैं कि मैं अभी जाऊंगा, इंक्रोचमेंट हटाना शुरू करेंगे, आगे से पीछे हटाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे से लोग दोबारा रखने लग जाते हैं। अगर फिर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होऊंगा तो फिर कहेंगे जी एसडीएम साहब जो है ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और भाईचारे की बात लोग समझते नहीं हैं। तो मैं आपके जो साथी हैं व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो है ना ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें भी जो है ना मजबूर होना पड़े और आम जनता को भी तकलीफ हो। आप अपना सामान जो है ना अपने स्टोर के अंदर रखें ताकि किसी को असुविधा ना हो। एलिमेंट्री क्लासेस भी लगने शुरू हो गई हैं स्कूलों में, 4th और 5वीं की। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि प्रॉपर एसओपी की गाइडलाइंस वहाँ जाके देखिएगा कि पालना हो रही है नहीं हो रही है? क्योंकि थर्ड वेव की बार बार सुनने के आ रही है, कभी बच्चों में ना हो जाए। हाँ, एक आशंका है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने सभी अधिकारियों से उन्होंने पहले भी निर्देश दिए हुए हैं, सरकार ने भी निर्देश दिए हुए हैं कि सभी जो ना एसओपी जो गाइडलाइंस है हमारी कोरोना की, उनके सख्ती से पालन करें, और ताकि किसी को जो है ना कोई बच्चा बीमार ना हो। और क्योंकि आजकल क्या है कि जनरली सभी पेरेंट्स 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा बीमार पड़े, कोई बच्चा जो है ना ऐसे में दुर्घटना का शिकार हो। तो हम इनको लागू भी करते रहते हैं और कोशिश करेंगे कि मैं भी जो है ना जब भी समय लगे स्कूलों में जाके चेक करूं कि वहाँ पर जो है ना कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है जो मास्क नहीं लगा रखे हैं, या सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है, या सरकार द्वारा जो हिदायत दी गई उनकी पालना नहीं हो रही है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सब, सिविल हॉस्पिटल के बारे में। 50 बेड का हॉस्पिटल है, मैडम डीसी आई थी और वहाँ ऑक्सीजन प्लांट कंप्लीट हो गया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इतनी कम है वहाँ पर, 11 डॉक्टर्स होने चाहिए। कल एक ट्रांसफ़र हो गया था, दोबारा एक और किया है पैराफ्री से, 5 डॉक्टर हैं, 250 की ओपीडी होती है, बड़े सफ़र करते हैं पेशेंट। इसके लिए आप भी एडमिनिस्ट्रेटर में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम इस पे फोकस करेंगे? देखिए बिल्कुल, जो हमारे पास जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि अभी डॉक्टर्स की कमी है, और उम्मीद करते हैं कि हमें डॉक्टर्स और मिल जाएंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हांसी की जनता से एक अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने बताया कोरोना भी गया नहीं है, और थर्ड वेव के सभी आशंकित भी हैं, चिंतित भी हैं, तो जब तक बीमारी अच्छे से नहीं चली जाती है, जब तक सरकार जो है ना मास्क वगैरह को हटाने के लिए ना कहती है या नोटिफाई नहीं करती है, तब तक मास्क अवश्य लगाइए, और जहाँ तक हो सके जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उनके निर्देशों की पालना करते रहिए। ये नालों की आपने पर्टिकुलर जा के सफाई की है, शो फ्लोर पे आप काम करते हैं, तो वो सफाई अभियान अभी चल ही रहा है? ठीक हमारा चल रहा है, और सफाई तो मैं बता दूं कि मेरा मुख्य उद्देश्य ही शहर को साफ़ सुथरा रखना है। जितनी कोशिश पाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शहर में कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, कहीं पर सफाई जो है ना नज़र ना आए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहूँगा कि सभी जगह सफाई नज़र आए और सफाई होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई जैसे होती है कई बार कि नहीं कर पाते हैं लोग, तो मुझे उसकी जो है ना मैसेज ज़रूर दीजिए आपके माध्यम से, ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूँ और वहाँ पर सफाई करवा सकूँ। धन्यवाद साहब। ये थे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। इनसे हमने बेबाक बातचीत की और सारे प्रश्नों का इन्होंने बड़ा बेबाकी से उत्तर दिया है और कहा है कि सफाई पे फोकस रहेगा, स्टे कैटर्स की प्रॉब्लम भी दूर कर दी जाएगी। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।